सलामी जोड़ी आ चुकी है मायरा 11 के। आर्यन 11 आपकी पूरी फील्डिंग सजा ले प्लीज। मैच की शुरुआत करनी है प्लीज। आर्यन 11 आपकी पूरी फील्डिंग सजा ले प्लीज, ज्यादा समय ले रहे हैं मैच को शुरू करने में। 5 ओवर का मैच होगा। 5 ओवर ये नॉकआउट मैचेस से काफी क्रूशल्स होती है, वहां पर हमारा 100% देना है हर एक चीज के ऊपर। 100% नहीं 1000% देना होता है, क्योंकि नॉकआउट मैच में बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता नेक्स्ट जो गलतियां होती है उसको सुधारने का। जो भी है उसी मैच में हमें सब कुछ झोंकना होता है। चलिए मैच की शुरुआत करनी है। स्टेट एम्पायर गोकुलदास पाटिल और शकील कुट्टी दोनों ही काफी एक्सपीरियंस अंपायर इस टूर्नामेंट में रखे गए हुए। बॉलर नेम उसको भी पता नहीं है। बॉलर नेम प्लीज। शैलेश ओके लैलेश। चलिए सोनू भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनको पता है कि उनके कंधों पे क्या जवाबदारी है आज के दिन। उसका टूर्नामेंट उनका शो है, तो 2 दिन आज उनके कंधों पे जवाबदारी रहेगी। कल एक्शन में नजर आएंगे। कुछ ही 2 मिनट का और समय, 2 मिनट के बाद इस मैच की शुरुआत हो जाएगी। पहले ओवर की शुरुआत हो जाएगी। लैलेश को ओवर दी गई है पहली। 2 प्लेयर सर्कल के अंदर कंपलसरी है, 30 यार्ड सर्कल के अंदर। चलिए शुरुआत करनी मैच की, काफी समय लिया जा रहा है। आर्यन 11 आपकी फील्डिंग सजा ले तुरंत। हमारे साथ ऑफिशियल स्कोरर भावेश भाई। यस, वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द स्टेट अंपायर फ्रॉम गोकुलदास पाटिल। लेट्स स्टार्ट द मैच। पहली डिलीवरी लैलेश के द्वारा आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए। इस बार जड़ में गेंद रखी थी, हवा में खेला हुआ शॉट। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी काफी दूर से दौड़ लगाई और पहली गेंद में सफलता। थी, लेकिन अच्छी कड़क मेहनत की इस कड़क धूप में, और पहली गेंद में पहली विकेट। रन का खाता खुला नहीं, लेकिन विकेट का खाता खुल चुका है। यहाँ पर विकेट चली गई है सिद्धेश की। खेलना चाहते थे, हवा में प्रहार करना चाहते, लेकिन शॉट कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी दूर से, और कैच को उसे जज किया और कैच पकड़ा, और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे मायरा 11 को। अगले बल्लेबाज। शुरुआत यहाँ से रनों से नहीं, यहाँ से विकेट की शुरुआत हो चुकी है। आर्यन 11 के कैप्टन काफी खुश रहेगी पूरी टीम अगर शुरुआत में ही अगर विकेट मिलती है तो गेंदबाजी में जो पिछली जो गेंदें होती है, जो बची हुई गेंदों में भी काफी कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है। एक कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड होता है विकेट के ऊपर आगे की गेंदबाजी करने का। नए बल्लेबाज आ चुके हैं विकेट के ऊपर। करण। ओहो, व्हाट अ डिलीवरी, बैक दूसरा विकेट। होल्ड किया वहां पर, बैक टू बैक 2 विकेट जा चुकी है यहाँ पर मायरा 11 की।
क्या गेंदबाजी हो रही है लैलेश के द्वारा, बैक टू बैक शुरुआती ओवर में, जहां हम कहते हैं कि शुरुआत ओवर में काफ़ी धीरे से खेलना है, सिंगल डबल के साथ शुरुआत करनी है, पिछली ओवर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे शुरुआत तो विकेट के साथ शुरुआत हो चुकी है, 2 विकेट बैक टू बैक जा चुके हैं, लैलेश हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं विकेट को की। लैलेश का काफ़ी अच्छा दिन आज का दिन, शुरुआत में विकेट कैच के साथ और दूसरा विकेट सीधा बोल्ड। क्या कुछ होगा, क्या हैट्रिक यहाँ पे लैलेश पूरा कर पाएंगे? नए बल्लेबाज आ चुके यहाँ पर, भवन, भुवन, इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल के साथ टीम का खाता खुला है यहाँ पर। इस बार कुछ अलग करना चाहते थे लैलेश, लेकिन अभी भी हैट्रिक का मौका है। इस बार फिर से हवा में खड़ी हो चुकी है गेंद, ओ हो उन लैलेश के हाथों से गेंद छूटी, उनके ही फॉलो थ्रू में कैच करना चाहते थे, हैट्रिक का मौका था, लेकिन कैच छूटा, कहीं ना कोई थोड़ा सा निराश रहेगा लैलेश, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत हुई है यहाँ पे लैलेश के द्वारा। आर्यन 11 की पूरी टीम यहाँ पर बिल्कुल खुश दिखाई दे रही होगी, कैप्टन भी खुश दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी मिलती है तो अंत भी अच्छा ही होता है। कैच का मौका था, लेकिन उसी पल 2 रन तेज कदमों के साथ पूरे किए। यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर खाता खुला है भुवन ने 2 रन के साथ। इसके बाद रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक, दोनों टीम को रेडी रहना है। अगर आप ग्राउंड में आ चुके हो तो हमें रिपोर्ट करना है। इस बार फिर से हवा में खेलना चाहेगा, विकेट कीपर बॉल के नीचे, और एक खतरा, और एक विकेट जा चुका। तीन वेरिएशन काफ़ी ज़रूरी है अगर गेंदबाजी में, अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है, एक ही लेंथ के साथ अगर आप गेंदबाजी करते हो तो बल्लेबाज जो है स्ट्राइक पर वो समझ जाता है कि कहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। लेकिन लैलेश काफ़ी अच्छे से गेंदबाजी कर रहे हैं, हर एक गेंद पे वेरिएशन ला रहे हैं, और वेरिएशन समझ नहीं पा रहे जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गेंद को समझना होगा, ठीक से स्टडी करनी होगी कि कहाँ पर गेंद आ रही है। अब जाकर यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थोड़ी सी कठिनाइयाँ बढ़ेगी फील्डिंग में, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन काफ़ी तकलीफ खड़ा करता है ग्राउंड के बीच में फील्डिंग को सजाने में। चलिए, फील्डिंग के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा समय लेना नहीं है। कैप्टन आर्यन 11 के कैप्टन लैलेश फिर से मुड़ते हुए, बल्ला घुमाता तेजी से, इस बार और एक विकेट, ओ हो, लैलेश इज ऑन फायर, 4 विकेट। व्हाट अ बॉलिंग बाय लैलेश, शुरुआती में ही 4 विकेट यहां पर ले चुके उनके ओवर में। क्या वेरिएशन है उनकी गेंदबाजी में। सुदेश मात्रे साहब हमारे साथ उपस्थित होने जा रहे हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वर्गवासी सना भाई एंड बाबू भाई स्मृति चषक में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपको हमारे मेहमानों के साथ बैठना है और इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। वेलकम। लैलेश की कितनी ओवर अभी गेंदबाजी कितनी बची है, आखिरी गेंद बची है क्या, आखिरी गेंद में भी वो विकेट निकालेंगे। शुरुआत में ही सीधा अटैकिंग गेंदबाजी लैलेश। नए बल्लेबाज आ चुके, मायरा 11 के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सभी को वापस भेज दिया है, पवेलियन का रास्ता बता दिया है। नए बल्लेबाज जीत, इस बार चेंज ऑफ स्पेस, थोड़ा सा कट किया था, गेंद को बाहर निकालने की कोशिश थी, लेकिन गेंद को जीत ने अच्छे से
समझा और हल्के हाथों से खेला और 1 रन के साथ उनका भी खाता खुलता हुआ जीत का। और स्कोर हो चुका है टोटल 4 रन, विकेट जा चुकी है 4। एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 4 रन मायरा 11 का और विकेट जा चुकी है 4। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पार्टनरशिप की काफ़ी ज़रूरत है मायरा 11 को, क्योंकि जो शुरुआत में जो बल्लेबाज जो कैप्टन भेजते एक अच्छे बल्लेबाज होते, अच्छे बल्लेबाजों को लैलेश ने पवेलियन का रास्ता बता दिया है। इस बार जो बल्लेबाज हो गए उनको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसके बाद अभी 4 ओवर और बची है और अच्छी अच्छी विकेटें जा चुकी है मायरा 11 की। बिल्कुल यहाँ पे समझे कि जीत आए थे, पहली गेंद का सामना किया लैलेश की। जैसे मैंने कहा था कि शुरुआत में अगर गेंद अच्छी गिरती है तो पीछे आने वाली गेंदों में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। उसी तरह से लैलेश का कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा बिल्ड हुआ और बैक टू बैक अच्छे वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की और उस वेरिएशन को मायरा 11 के गेंदबाज कोई समझ नहीं पाए और अपनी 4 विकेट यहाँ पर गंवा दिए। और एक बात बताना चाहूंगा, यस 2 रन की पेनल्टी यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। 2 रन की पेनल्टी, स्कोर हो चुका है 6 रन। बॉलर नेम प्लीज। देवेंद्र। चलिए समय के मामले में थोड़ा सहयोग करे आर्यन 11 की पूरी टीम। इसके बाद रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक, दोनों टीम को रेडी रहना है। अगर आप टीम आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करें। उसके बाद हर्षित 11 और स्वागत बिल्डर एंड डेवलपर्स। इस बार फुल टॉस बॉल आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। लैलेश की ओवर में बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका मिला नहीं था, बल्लेबाज को सेट होने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। लेकिन यहां पर पहली गेंद में सुमित ने शुरुआत की है, स्वागत किया है इस गेंदबाज का देवेंद्र का 6 रन के साथ। काफी बड़ा रनअप देवेंद्र का। इस बार चेंज कुछ अलग किया था, यहाँ पे कट करने की कोशिश की थी देवेंद्र के द्वारा। इस बार गेंद को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, मिडल अप नहीं कर पाए, लेकिन तेज कदमों के साथ 1 रन यहाँ पे पूरा किया है। देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप करनी काफ़ी ज़रूरी है मायरा 11 के बल्लेबाजों को। यहाँ पर सुमित ने अभी तक कोई खाता खोला नहीं है। जो बड़ा हिट लगा था जीत के बल्ले से लगा था, लेकिन जैसे नाम वैसा काम भी कर रहे जीत। काफी रफ्तार के साथ गेंद निकल गई, बिल्कुल भी मौका नहीं। गेंद और बल्ले का सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। पहले फुल टॉस बॉल की थी, उसके बाद थोड़ा कट किया था देवेंद्र ने, उसके बाद काफी रफ्तार के साथ गेंद निकल गई। इस बार फिर से गति काफी थी, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट बॉल। ये सेकंड एक्स्ट्रा रन है जो लैलेश के ओवर में भी हमने देखा था, 1 वाइट आया था और देवेंद्र की इस ओवर में भी हमने 1 वाइट देखा है। 2 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। स्कोर पे एक बार नजर डालते, स्कोर हो चुका है 14 रन 14। स्पार्टन रुद्विक, थैंक यू सो मच टू रिपोर्ट इन कमेंट्री बॉक्स। विघ्नेश 11, अगर आपकी टीम आ चुकी है तो प्लीज हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना है। आखिरी ओवर जब भी होती है तभी दोनों टीम को यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित होना जरूरी है। विघ्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक। स्कोर बोर्ड पे एक बार नजर डालते हैं। स्कोर हुआ है टोटल 18 रन। हेलो,
चलिए सुरेश मात्रे ने यहाँ पर प्यार दिलाया, प्यार दिखाया कि देवेंद्र अगर कोई भी विकेट लेते इस ओवर में, जितनी भी विकेट लेते हर एक विकेट के ऊपर 200 रुपए का कैश प्राइज। चलिए देवेंद्र, इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, क्या कुछ होगा, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, वन बाउंस आउट ऑफ द बॉक्स, 4 रन। बॉल देना है कमेंडी, यस। चलिए इस 4 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है मायरा 11 का 22 रन। शुरुआत की थी पहले लैलेश ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया था बल्लेबाजों को विकेट पर सेट होने का, सभी को पवेलियन का रास्ता बता दिया। 4 विकेट उन्होंने चटकाए थे, टोटल रन दिए थे लैलेश ने केवल 4 रन दिए थे, लेकिन यहाँ पे देवेंद्र काफी महंगे थोड़े साबित हो रहे। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, इट्स गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, 6 रन। एक अच्छा ओवर मायरा 11 के लिए साबित हुआ। इस 6 की मदद से टोटल स्कोर पहुंच चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जैसे हमने कहा था कि मायरा 11 को यहाँ पर पार्टनरशिप की काफ़ी ज़रूरत है, वही पार्टनरशिप ये दोनों बल्लेबाज सुमित और जीत उसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे और टीम को आगे लेके जा रहे। शुरुआत में हमने देखा काफ़ी दबाव बना के रखा था, पहली ओवर में लैलेश ने 4 विकेट निकाल चुके थे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को सभी को पवेलियन का रास्ता बता दिया था। उसके बाद देवेंद्र आए, काफ़ी महंगे साबित हुए और एक बेनिफिट मिल गया यहाँ पर मायरा 11 को, जो फुलटॉस गेंदें मिली थी, फुलटॉस गेंद का पूरा अच्छा फ़ायदा उठाया, ग्राउंड के बाहर भेजी उस गेंदों को और गेंदों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था देवेंद्र कहाँ गेंदबाजी कर रहे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पे लग चुका है 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 3 ओवर अभी भी बची है, क्या कुछ निकलेगा और ये दोनों बल्लेबाज की पारी कहां तक रहेगी, टिकना काफ़ी ज़रूरी है। अगर जीत की बल्लेबाजी में देखें तो जीत के बल्ले से एक बड़ा शॉट निकला है, सुमित भी पीछे नहीं हटे, उनके बल्ले से भी हमें एक बड़ा हिट देखने मिला है और 2 बाउंड्रीज हमें देखने मिली है। लैलेश को फिर से भेजा है उसी भरोसे के साथ। इस बार कट करने की कोशिश, लेकिन आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। व्हाट अ बैटिंग बाय जीत, 6 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 34 रन। स्वागत किया लैलेश का इस बार 6 के साथ। इस बार जड़ में आई थी अंदर आती हुई गेंद, लेकिन डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रन। बाद 4 रन 2 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके अब तक लैलेश। पहली ओवर हमने देखी कि केवल 4 रन खर्च किए थे, लेकिन इस बार जीत की काफ़ी अच्छी पारी यहाँ पे देखने मिल रही है, अच्छी बल्लेबाजी देख रही है, इन फॉर्म नजर आ रहे हैं जीत।
कुछ फर्क नहीं पड़ा मायरा 11 के जो विकेट के ऊपर ये दोनों बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर एक गेंद को अच्छी तरह से चेक कर रहे, पढ़ रहे, उसी के साथ अपनी बल्लेबाजी को एग्जीक्यूट कर रहे। जीत के बल्ले से 2 6 और एक बाउंड्री जरूर निकली है। लैलेश फिर से मुड़ते हुए आशा पटेल स्टेन की ओर से। इस बार अलग गेंद कट करवाया, अंदर आई हुई गेंद और डॉट बॉल, कोई रन नहीं उस गेंद में। बल्ला घुमा था वहां पर जीत का, लेकिन डॉट बॉल, प्ले एंड मिस, सीधा विकेट कीपर के पास। आए हुए हमारे मेहमान दर्शक जो भी जुड़े हुए इस ग्राउंड में, सभी को बताता चलूँ, हम पहला मैच हम देख रहे हैं हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में RN 11 और मायरा 11 के बीच में। इस बार कट करवाया था, ऑफ साइड की दिशा में गेंद गई है, वहां पर 1 बाउंस, व्हाट अ फील्डिंग, बहुत ही अच्छा एफर्ट यहां पर देखने मिला, काफी दूर से दौड़ लगाई थी और अच्छा स्टॉप किया, 3 रन बचाए वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग, ब्रिलियंट फील्डिंग। एक रन जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे साझेदारी काफी अच्छी दिखाई दे रही है दोनों सुमित और जीत के बीच में। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन का काफ़ी कॉम्बिनेशन यहाँ पे जम चुका है, साझेदारी अच्छी हो रही है, उनको पता है कि काफ़ी विकेट गिर चुकी है, अच्छे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जा चुके हैं, तो यहाँ पर अच्छी पारी खेलनी होगी। लैलेश फिर से मुड़ते हुए सुमित के लिए, इस बार कट करवाने की कोशिश, बाउंस मिला, लेकिन स्टेट अंपायर को अपील कर रहे, वहां पे विकेट की मांग कर रहे, लेकिन उस अपील का कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या कुछ हुआ है? दोनों अंपायर के बीच में डिस्कशन होगा और जो भी डिसीजन होगा उनका सम्मान करना है। अंपायर जो भी डिसीजन होगा यहां पे भी आपको बता देना है ताकि हम अनाउंस कर सकें। इट्स आउट। यहां पर सुमित की विकेट जा चुकी है, काफी बाउंस मिली थी, उस बाउंस को छेड़ा और बल्ले पे एज लगी और उसको छेड़ा सुमित ने और पवेलियन का रास्ता बता दिया लैलेश ने, और एक सफलता लैलेश के खाते में। दर्शन नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर, जीत का साथ निभाने के लिए भेजा है। जीत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मैच की बॉल आ चुकी है यहाँ पर। जीत गेंद को चेक करेंगे, आई थिंक बॉल को भी चेंज करेंगे, मैच का बॉल को कंटिन्यू करेंगे। अंपायर के साथ थोड़ी सी बातचीत हुई जीत और लास्ट आखिरी गेंद लैलेश की। इस बार जड़ में गेंद और सवाल किया स्टेट अंपायर को और इट्स आउट। यहाँ पर और उसके बाद एक चौका जरूर गया था, उसके बाद अच्छी वापसी की लैलेश ने। हेलो,
तो लैलेश ने शुरुआत अच्छी की थी। शुरुआत में एक बड़ा शॉट आया था, उसके बाद 4 रन मिले थे, लेकिन जो वापसी हुई उसके बाद लैलेश की एक्सीलेंट ब्रिलियंट वापसी थी उनके साथ। उसके पास 4 रन के बाद उन्होंने डॉट की थी, उसके बाद 1 रन खर्च किया था, उसके बाद बैक टू बैक 2 विकेट निकाली। टोटल आई थिंक 6 विकेट लैलेश के अकाउंट्स में जमा हो चुके हैं। टोटल 6 विकेट उन्होंने निकाले। शुरुआत में हमने देखा कि लैलेश की गेंदबाजी को समझ लिया है बल्लेबाजों ने, लेकिन सुमित ने अपनी विकेट गंवाई। वहाँ पर बाउंस अच्छी मिली थी, बाउंस को छेड़ा, उनकी विकेट गई। उसके बाद दर्शन भी आए थे, दर्शन भी काफ़ी कुछ नहीं कर पाए जीत के साथ, लेकिन उनको भी पवेलियन के दर्शन करवा दिए लैलेश ने, उनको भी वापस भेज दिया। नए बल्लेबाज आ चुके अभी जीत का साथ निभाने के लिए। सोनू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू के साथ भी कुछ बात करेंगे इस टूर्नामेंट को लेकर। काफी खूबसूरत टूर्नामेंट इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज राउंड में जो ऑर्गेनाइज किया है ओम साई क्रिकेट क्लब ने। स्कोर हुआ है टोटल 39 रन। 3 ओवर समाप्त हो चुकी है। पहले ओवर से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी विकेट जा चुकी है, दबाव बना के रखा हुआ है, लेकिन वो दबाव से बाहर निकली और जीत काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उनके बल्ले से काफ़ी बड़े शॉट्स भी निकले। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए विकेट कीपर। बॉलर नेम प्लीज। इस बार जड़ में गेंद सम्मान किया उस गेंद को, लॉन्ग ऑफ की दिशा पे गेंद जाती हुई वहां पर 1 रन को पूरा किया, दूसरे की मांग, लेकिन तेज कदमों के साथ 2 रन यहां पर पूरे। रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक दोनों टीम को रेडी रहना है। जब भी आपको टॉस के लिए बुलाया जाएगा, आपको टॉस के लिए तुरंत पहुंच जाना है। और सभी को बताता चलूं कि जब भी आप टॉस के लिए आते हो, लाइव मैच चल रहा है, तो आपका डिसीजन आपको साथ में लेकर आना है। इस बार कुछ वेरिएशन करना चाहा लेकिन खराब दिशा में गेंद, वाइट बॉल। हमारे दोनों अंपायर्स काफी एक्सपीरियंस अंपायर्स है, कई मैचेस का अनुभव है। शकील कुट्टी और गोकुलदास पाटिल इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड का भी काफी अच्छा अनुभव और अच्छी अंपायरिंग करते हैं। काफी अच्छा नाम है भिवंडी सिटी में। स्कोर हुआ टोटल 42। इस बार कुछ अलग करना चाहा लेकिन उस अलग करने के चक्कर में काफी बैक टू बैक दूसरा वाइट विकास की इस ओवर में। पहली गेंद में 2 रन खर्च किए, उसके बाद कुछ अलग बाहर निकालना चाहते, अंदर करना चाहते गेंद को, लेग कट ऑफ कट करते अपनी गेंदबाजी में, लेकिन बैक टू बैक 2 वाइट गेंद डाल चुके। डिस्कस करते हुए यहाँ पर अपने खिलाड़ी के साथ कि किस प्रकार गेंद करनी है, कहाँ पर गेंद रखनी है, लेकिन इन फॉर्म बैट्समैन जीत अच्छी पारी खेल रही है अपनी टीम के लिए। ज़रूरी है कि अपनी टीम के लिए एक अच्छा खेलना और एक अच्छा टारगेट उनके सामने सेट करना। विकास इस बार फिर से वाइड, दिशा नहीं मिल रही है, दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है विकास के द्वारा। ये तीसरा वाइड उनकी ओवर में। एक्स्ट्रा रन 3 रन और मिल चुके हैं। स्कोर पहुंच चुका है 44 पे। चौथा ओवर चल रहा है। इस बार हवा में खेल दिया है शॉट, लेकिन हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी बॉल के नीचे और जीत की पारी समाप्त। मीत को भेजा है न्यू बल्लेबाज, लेकिन जीत ने अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। जीत और सुमित की पारी एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी, लेकिन सुमित ने उनका साथ छोड़ दिया, उनकी विकेट गई। लैलेश ने उनकी विकेट ली थी, साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन जीत को भी इस बार विकास ने भी रास्ता बता दिया पवेलियन का।
इस बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट बॉल। काफी लंबी ओवर चलती हुई विकास के द्वारा। आई थिंक विकास की कोई स्ट्रेटेजी है, वाइट गेंदें डाल रहे हैं, उसके बाद कहीं अच्छी गेंद कर रहे हैं, उसमें विकेट फंसा रहे। स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग चुका है अब तक 45 रन मायरा 11 के। इस बार एज लगी और व्हाट अ कैच, ब्रिलियंट कैच बाय विकेट कीपर। फोर्टी 45 रन, चौथा ओवर चल रहा है। कितनी गेंदें बची है इस ओवर में? 3 गेंदें और बची है। काफी लंबी ओवर चलती हुई विकास के द्वारा। टोटल कितने वाइट? टोटल 8 विकेट गिर चुके हैं। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में बैटक शॉट, लेकिन अच्छा वेरिएशन विकास के द्वारा। कोई रन नहीं उस गेंद में, सीधा डॉट बॉल विकेट कीपर के पास। हर गेंदबाज अगर हम देखें आर्यन 11 के, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी गेंदबाजी में अच्छे अच्छे वेरिएशन ला रहे विकास मुड़ते हुए। इस बार किनारा लगा था बल्ले पे, लेकिन वहां पर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन 30 कदमों के साथ पूरा किया। एक की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 46। इसके बाद रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक, दोनों टीम को रेडी रहना है। जब भी टॉस के लिए आपको बुलाया जाएगा, टॉस के लिए तुरंत पहुंच जाना है। इसके बाद हर्षित 11 और स्वागत बिल्डर डेवलपर्स। उसके बाद आखिरी मैच होगा प्रांशी 11 और SSK के बीच में। और एक और नाम आज के दिन रुखी समाज की एक मैच होगी ब्रह्मास्त्र और जय अंबे गैरेज के बीच में। तो 4 ओवर यहां पे समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 47, 8 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी लैलेश के द्वारा। लैलेश ने पहली ओवर में केवल 4 रन दिए थे और जो विकेट निकाले थे, 4 विकेट निकाले थे लैलेश की ओवर में। उसके बाद देवेंद्र आए थे दूसरी ओवर लेके, लेकिन देवेंद्र कहीं ना कहीं काफ़ी महंगे साबित हुए अपनी टीम के लिए। और जो रन खर्च किए थे, टोटल 22 रन खर्च किए थे देवेंद्र ने अपनी ओवर में। उसके बाद लैलेश को फिर से भरोसा के साथ उनको भेजा, लेकिन पहली गेंद में उनका स्वागत किया एक बड़े शॉट के साथ 6 रन के साथ। उसके बाद एक बाउंड्री गई, तो 2 गेंदों में लैलेश ने 10 रन खर्च किए। लेकिन जो वापसी की उसके बाद लैलेश ने एक्सीलेंट, दैट वाज ब्रिलियंट कमबैक बाय लैलेश। उसके बाद डॉट बॉल 1 रन दिया, उसके बाद 2 विकेट बैक टू बैक निकाले। उसके बाद विकास आए। विकास की ओवर काफ़ी लंबी चली, काफ़ी वाइड गेंदें डाली अपनी ओवर में। और टोटल रन जो खर्च किए, उन्होंने 8 रन केवल रन खर्च किए और 2 सफलता हासिल हुई। आखिरी ओवर, बॉलर नेम प्लीज। शैलेश। शिवदास। आखिरी ओवर शिवदास के द्वारा। काफी बड़ा रनअप शिवदास के एंड से मुड़ते हुए पहली गेंद को लोड करेंगे। प्रजेश। बल्ला घुमा था तेजी से, लेकिन उसी तेजी के साथ गेंद रफ्तार के साथ निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल, प्लेन मिस।
रिग्नेश 11 के कैप्टन और स्पार्टन रुद्विक के कैप्टन, दोनों कैप्टन को टॉस के लिए पहुंच जाना है। रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक। इस बार एज लगी थी वहां पर, अच्छी फील्डिंग, ब्रिलियंट फील्डिंग, लेकिन एक रन को रोक नहीं पाएगी। एक रन जरूर मिलेगा, एक की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 48 रन 48। काफी बड़ा रनअप प्रजेश के द्वारा, और गेंदबाजी काफी तेज गति से गेंदबाजी हो रही है उनके द्वारा। देखते आखिरी ओवर काफी बहुत महत्वपूर्ण होता है बल्लेबाजों के लिए, टीम के लिए, कि आखिरी ओवर है, केवल उस बची हुई 4 गेंदें बची है, इसमें कितने रन निकालते हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार खींचना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, एक बड़े शॉट्स के लिए जा रहे थे, लेकिन अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस, लेकिन कोई रन नहीं उस गेंद में। डॉट बॉल। बची हुई 3 गेंदें अच्छी ओवर साबित होती हुई प्रजेश के द्वारा। रिग्नेश 11 के कैप्टन और स्पार्टन रुद्विक के कैप्टन। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ब्रिलियंट डिलीवरी। वहां पर बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो रहा है गेंद और बल्ले का, लेकिन शरीर को टकराई थी और एक रन जरूर मिलेगा। एक की मदद से स्कोर पे थोड़ी सी गति बढ़ती हुई स्कोर पहुंच चुका है 49 रन पे 49। यहाँ पे ओवर पे अगर नजर डाले ओवरऑल सभी आर्यन 11 के गेंदबाजों के ऊपर ओवर काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं देवेंद्र काफ़ी महंगे साबित हुए, 22 रन खर्च किए, उसके बाद आए थे। बहुत ही ब्रिलियंट डिलीवरी, बैक टू बैक, काफ़ी अच्छी गेंद, अच्छे लय में दिख रहा है, सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी हो रही है और उतनी गति से गेंद निकल रही है। बल्लेबाज को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है समझने के लिए कि गेंद कहाँ पर आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, लेकिन डॉट बॉल। आखिरी गेंद, अब तक केवल 2 रन खर्च किए प्रजेश ने। व्हाट अ बॉलिंग बाय प्रजेश। लास्ट बॉल, रिग्नेश 11 के कैप्टन। इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला हुआ हवा में शॉट, लेकिन खिलाड़ी आते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा से। रिग्नेश 11 के कैप्टन और स्पार्टन रुद्विक के कैप्टन, दोनों कैप्टन को तुरंत पहुंच जाना है टॉस के लिए। तो यहां पर 5 ओवर समाप्त हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है मायरा 11 का 51 रन। मैच को जीतने के लिए चाहिए 52 रन। चलिए टॉस के लिए बढ़ रहे हैं हम। रिग्नेश और स्पार्टन रुद्विक के दोनों कैप्टन आ चुके हैं। अशोक चौहान, अशोक भाई चौहान, ड्रेसिंग पर्सनालिटी। सनग्लास हमेशा रहता है उनका, उनको पता है काफी कड़क धूप है तो सनग्लास काफी जरूरी है। चलिए टॉस करने जा रहे हैं हम, ग्राउंड के बीच में टॉस करेंगे। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे फोकस करना है दोनों टीम। रिग्नेश 11 स्पार्टन, आपको यहाँ पे आना है हमारे कैमरे के सामने। अशोक भाई, चलिए अशोक भाई से फाइनली बात करेंगे। रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक के बीच में ये दूसरा मैच हम टॉस करने जा रहे हैं। अशोक भाई हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी ड्रेसिंग पर्सनालिटी। अभी तो ड्रेसिंग पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उनके कंधों पे काफ़ी जवाबदारी है इस टूर्नामेंट को लेकर। चलिए दोनों कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको भी यहाँ पे दोनों कैप्टन के बीच में आना है। टॉस दिखा देना है, टॉस दिखा देना है। 1 मिनट, एक तरफ बाबू भाई और एक तरफ सना भाई। कॉल किसका रहेगा? यस, स्पार्टन का कॉल रहेगा। यस, थैंक यू वेरी मच। अशोक भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपका अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। चलिए टॉस यहां पर हो चुका है। स्पार्टन 11 ने टॉस जीता है। टॉस कितना इंपॉर्टेंट था और क्यों था? टॉस तो इम्पोर्टेंट नहीं था, मैच इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड भी अच्छा है और बॉल भी ज़्यादा जा रहा है।
तो देखते हैं अभी मैच में क्या होता है। टॉस जीतने के बाद आप क्या करने जा रहे हो? बॉल फर्स्ट। बॉलिंग के पीछे क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी है? हमारी बॉलिंग साइड थोड़ी अच्छी है तो हम लोग कम रन्स देके डिफेंड करने का सोचते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लगे, ऑल द बेस्ट स्पार्टन। और हमारे साथ रिग्नेश 11 के कैप्टन मौजूद है। टॉस आपके पक्ष में नहीं गया है, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। किस प्रकार आपकी तैयारी रहेगी बल्लेबाजी के लिए? 60+ जाने का प्रयत्न करेंगे हम। देखिए, इसमें पावर प्ले नहीं है। इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ी 30 या सर्कल के बाहर रहेंगे। क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर प्ले होनी ज़रूरी है, ऐसा कुछ आपका? नहीं, छोटा ग्राउंड है, इसके हिसाब से बराबर है। नेविया बॉल के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज राउंड में? फर्स्ट टाइम ही निविया बॉल है इधर, इसलिए अच्छा है, मजा आएगा खेलने के लिए। चलिए अच्छी बात हुई, ऑल द बेस्ट। यहाँ पर टॉस हो चुका है रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक के बीच में। स्पार्टन रुद्विक ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। चलिए दूसरे मैच का टॉस हो चुका है रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक के बीच में। स्पार्टन रुद्विक ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, लेकिन करंट मैच के ऊपर हम ज़रूर देखेंगे। मायरा ने अपने बल्लेबाजी में टोटल रन बनाए, 51 रन बनाए और 52 रन का लक्ष्य रखा है आर्यन 11 के सामने। शुरुआत काफ़ी धीमी हुई थी उनकी, विकेट काफ़ी जल्द से जल्द विकेट चले गए थे। चलिए हमारे साथ एक अच्छी आवाज़ जुड़ने जा रही है जो सभी इंतज़ार कर रहे थे उस आवाज़ का। सिटी इमर्जिंग का भी काफ़ी अच्छे, सभी खिलाड़ी को काफ़ी अच्छे से जानते और उनका बैकग्राउंड भी जानते कि किस प्रकार की बल्लेबाजी है, कौन इन फॉर्म है, कौन आउट ऑफ फॉर्म है, सभी जानते हैं। चलिए एक आवाज़ जुड़ने जा रही है, दी वन एंड ओनली राखी अंसारी। ओपनर्स आ चुके हैं आर्यन 11 के, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं आज। हवा भी चलने लगी है जब भी राकी भाई जब भी एंट्री करते हैं। देखिए अशोक भाई भी तारीफ करते हैं, अशोक भाई भी सुबह से कहते हैं कि राकी भाई कहाँ पर है। चलिए आ चुके हैं हमारे साथ, वेलकम, आपका सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। चलिए तो इस मैच की शुरुआत हम एक आवाज़, एक मैजिक वॉइस राकी बंसारी से हम इस इनिंग की शुरुआत करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं इस वक्त स्वर्गीय सना भाई एंड स्वर्गीय बाबू भाई स्मृति चषक 2026। आज भिवंडी इमर्जिंग का बिग शो आप देखेंगे जहां पर 8 टीमें जद्दोजहद करेगी और पहला ही मुकाबला 2 घर की टीमों के बीच है। कहते हैं ना, पड़ोसी जब आमने सामने होते हैं तो जंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ है आर्यन 11 भादवाड़, दूसरी तरफ है मायरा 11 भादवाड़। मयूर जोशी आई थिंक स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दें प्लीज। सुमित की पहली गेंद, वहां पर थोड़ा सा विद दिया था नीचे बैकलिप से, उसे टहला दिया डीप कवर की दिशा में। फील्डर मौजूद है, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से उन्होंने अपनी टीम का खाता खोला है। आज भावेश चूड़ासामा ऐसा लग रहा है कई अरसों के बाद हमसे जुड़े हैं और अशोक सना चौहान उनके स्वर्गीय पिताजी के नाम से ये टूर्नामेंट, वो भी हमारे बीच मौजूद है। ऐसा लग रहा है सब सदियों बाद मिल रहे हैं। मिस टाइम, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे और बल्लेबाज थोड़े से पीछे। बैक
नए बल्लेबाज प्रशांत आए हैं, देखना अब प्रशांत किसको परेशान करेंगे। ओ व्हाट अ डिलीवरी, कौन बनाकर गेंद बाहर की तरफ निकली, प्ले एंड मिस। थोड़ा सा हाफ हार्टेड मन से वहां पर स्ट्रोक को खेला था कहीं ना कहीं देवेन ने। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं अभी तक। सुमित की पहली गेंद पे सिंगल, फिर विकेट, फिर डॉट। कप्तान भी कह रहे होंगे उन्हें थैंक्स अ लॉट। आर्यन 11 थोड़ी सी परेशानी में, कठिनाइयों में नजर आ रही। फिर से अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। मल्ले का बाहरी किनारा गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई, 1 रन। आज गणेश पाटिल, निकलेश शेलार भी नजर आ रहे हैं लेकिन ड्रेस में नहीं है। एक की शादी हो गई है, एक की होने वाली है। लेकिन रिग्नेश 11 को सपोर्ट करने के लिए दोनों पूरे तन मन धन के साथ बिल्कुल तैयार है। स्कोर 2 रनों पे जा पहुंचा है आर्यन 11 का। सुमित एक बार फिर से कौन का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से टहला दिया। मयूर ने एक बार फिर से 1 रन बना, दूसरे के लिए गए 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन 1 ओवर का खेल खत्म होने के बाद। लेकिन देखना है मैच के अंत तक कौन रहेगा आबाद और कौन होगा बर्बाद, क्योंकि जो हारेगा वो बर्बाद ही होगा, जो जीतेगा वो आबाद होगा। पांच ओवर का मुकाबला, 5 ओवर में अगर हम देखें लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, 52 रन। और देखिए बहुत रेयर होता है कि जब भिवंडी का क्रिकेट खेला जा रहा हो और निविया बॉल यूज की जाए हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर, तो 52 रन देखा जाए बॉल के मुताबिक तो फिर और भी चेजेबल है। लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई आर्यन 11 की। कमबैक करना ये टीम बखूबी जानती है। इनकी खासियत रहती है मैच को कभी भी नहीं छोड़ते, अंत तक लड़ते हैं, फाइट करते हैं। लेकिन मायरा 11 इन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेला है पिछले 2-3 सालों में। मंगेश चौहान भी हमारे बीच मौजूद है। होम साइड टीम घर का ये बिग शो। फिर से फुल टॉस गेंद, ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिंगल सिंगल में डील करते हुए अब तक नजर आ रही है। यहाँ पर हम बात करें तो आर्यन 11 सिंगल सिंगल से दबाव नहीं बनेगा मायरा 11 पे, एक आधा बाउंड्री की जरूरत है। कमेटी ने बहुत बखूबी इंतजाम किया है। लोअर फुल टॉस गेंद गैप में ट्रैवल कर रही है गेंद, किसी भी फील्डर के पास नहीं मौका, आ गया पहला चौका। मयूर जोशी, शॉर्ट पैकेट डायनामाइट का छोटा तीर लेकिन घाव करता है गंभीर। अगर ये 3 ओवर तक खेल गए तो आर्यन 11 के लिए काम कर देंगे। फुल टॉस लेकिन इस बार मिस, गेंद शरीर से टकराई, अंपायर का सिग्नल लेग बाय। स्कोर आगे खिसकता हुआ अब जाकर डबल डिजिट में पहुंचा है, 10 रन 10 रन लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। आज की जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट में, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। छोड़ दिया, जाने दिया, सही फैसला बल्लेबाज का, क्योंकि अंपायर का इशारा आया है वाइड बॉल।
इस टाइम नहीं है, इस बार परफेक्ट कनेक्शन प्रशांत के बल्ले से। सिक्सर देख पहला मैक्सिमम आता हुआ इस इनिंग का, और वो भी आया है प्रशांत के बल्ले से। पहली बाउंड्री लगाई थी मयूर ने, तो प्रशांत ने कहा मैं क्यों मानूं, वो कहां पीछे रहने वाले थे। 6 की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 17-17। ये 17 नहीं, मायरा 11 के लिए खतरा भी हो सकता है। आर्यन 11 अपने रंग में आती हुई। फिर से इस बार अच्छा स्ट्रोक, फाइन लेग की दिशा में गैप में ट्रैवल करती हुई गेंद फॉर 4। तेजी से आगे बढ़ता हुआ 21-21। कहा पहले ओवर में अगर हम देखिए सिर्फ 4 थे, इस ओवर में अभी तक ऑलरेडी 17 आ चुके हैं। फिर से कोशिश, अपील, लेकिन अंपायर ने वहां पर खारिज कर दी इस दरख्वास्त को। 1 रन दौड़ के पूरा किया है सिंगल की मदद से। स्कोर 22-22। फन, कौन चलाएगा अपनी गन, कौन करेगा कमबैक। यहां से मायरा 11 को 1-2 विकेट चाहिए अगर मैच में वापस आना है। 2 बड़ा हिट, मैच पूरे तरीके से हो जाएगा। आर्यन 11 भादवड़ की तरफ फिट। अच्छा, अरविंद भी बहुत सुबह से ही मौजूद हैं, क्योंकि उनका खुद का अपना शो। होम साइड टीमगार, पिछले टूर्नामेंट की चैंपियन टीम। जीत का जश्न इन्होंने मुंबई की सरजमी पे मनाया था, लेकिन देखना अब भिवंडी की सरजमी पे कल क्या कुछ करेंगे। थोड़ा सा स्पीड अप करना है प्लीज मायरा 11, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे शेड्यूल से हम ऑलरेडी 1.5 आवर लेट चल रहे हैं। सुमित को कंटिन्यू रखा गया है। गेंद पैरों की तरफ थी, उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, कलाइयों को रोल करके 1 रन। भिवंडी इमर्जिंग एसोसिएशन का एक बिग टूर्नामेंट, स्वर्गीय सनाभाई एंड स्वर्गीय बाबूभाई स्मृति चषक 2026 ओम साई टीम घर की देन। संडे को भी एक और टूर्नामेंट है भिवंडी इमर्जिंग एसोसिएशन का। ओ परफेक्ट यॉर्कर, ऐसा लग रहा है सुमित किसी अलग पिच पे गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके साथी किसी अलग पिच पे। जब सुमित आ रहे हैं तो फर्क बहुत नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी बहुत मुश्किल है, और जब कोई अन्य गेंदबाज आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी इस दुनिया का सबसे आसान काम है। सुमित रॉन द स्टंप्स, फुलटॉस गेंद, फुलटॉस को भी मिडल नहीं कर पाए वहां पर। 1 रन तो पूरा कर लिया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद गई थी, फील्डर ने वहां पर अच्छे तरीके से गेंद को जज किया, फील्ड किया सिंगल की मदद से। स्कोर आगे खिसकता हुआ कितने बने ईश्वर, 24-24। ईश्वर भी पिछले टूर्नामेंट में फुल्ली फिट नहीं थे, लेकिन अब रिकवरी हो चुकी है इनकी। फिर से यॉर्कर लेन पर रखा है, बिल्कुल बल्ले के नीचे। इसके बाद हम देखेंगे रिग्नेश 11 वर्सेस स्पार्टन और रुद्विक। रिग्नेश 11 जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस बार विद दिया था वहां पर, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कैट, गेंद निकल जाएगी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल टिपिकल क्रिकेटिंग अंदाज में स्ट्रोक को खेला था वहां पर मयूर ने। जैसी गेंद वसी नसीहत, आड़ा मारने नहीं गए,
उस स्ट्रोक की एक खासियत, और 4 रन बटोर भी लिए। ओ इस बार उल्टा पुल्टा करने गए और आउट। वन जोड़ी है भादवाड़ की। थोड़ा सा जल्द से जल्द फील्ड सजाना है प्लीज। मायरा 11 आप लोगों से रिक्वेस्ट है। साहिल भी हमसे जुड़ रहे हैं, वेलकम। सोनू के भाई बाबू, आपका भी हार्दिक स्वागत। लेकिन देखना है मोहम्मद सिराज और फरूखी समाज अभी तक नहीं नजर आए। मारी तीसरे ओवर की शुरुआत। देखना है कप्तान ने किस गेंदबाज को मोर्चे पर बुलाया है। करण चैलेंज ग्राउंड है ना, तुम बना के रखो लड़के को। देखने 12 गेंदों में जीत के लिए जो रन चाहिए वो कितने हैं ईश्वर? 12 में 23 मिस टाइम है। विकेट कीपर उसके नीचे, विकेट। आर्यन 11 थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई। एक और झटका लगाए आर्यन 11 को। मयूर जोशी का वो स्ट्रोक कहीं ना कहीं आर्यन 11 को तकलीफ दे सकता है। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो फिर टेढ़ा क्यों करना। सीधे ब्लेड से इतने अच्छे स्ट्रोक आ रहे थे, लेकिन आज मॉडर्न डे क्रिकेट की खासियत बन चुकी है कि बल्लेबाज बिगर उल्टा पुल्टा ट्राई किए रह ही नहीं सकता है। न्यू बैटर दीपेश नाइक। हरफन मौला एक अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर, गेंदबाजी से तो बहुत कहर ढाते हैं। बहुत सारे कीर्तिमान है उनके गेंदबाजी से, इस ग्राउंड में भी और भिवंडी क्रिकेट में भी। लेकिन देखना आज बल्लेबाजी की आवश्यकता है उनकी टीम को, और बल्लेबाजी की भी जब जरूरत होती है तो जरूरत को पूरा करते हैं। क्या आज दीपेश नाइक बटोर पाएंगे अपनी टीम के लिए ढेर सारे लाइक? करण ने यहाँ पर शुरुआत बहुत अच्छी कर दी। अब 11 बॉल में 23 रन। इक्वेशन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। हमने देखा चैलेंज ग्राउंड पे बड़े बड़े टोटल सेफ नहीं होते और छोटे छोटे टोटल डिफेंड हो जाते हैं। राहुल तरे, यशराज पाटिल पूरे तरीके से तैयार। विघ्नेश 11 नेक्स्ट मैच के लिए। लोअर फील्ड टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरत जमीनी सारे से खेला हुआ स्ट्रोक। फील्डर वहां पर मौजूद थे, बहुत तेजी से गेंद की तरफ गए। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे खिसकता हुआ 30। अब 10 बॉल में 22 रन। करण हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन गलती।
गलती करेंगे आप तो फिर पलटी कहाँ ले पाएंगे। बहुत बड़ी गलती, फील्डर रुक गए थे, भूल गए कि जब जब टेनिस क्रिकेट में गेंद उनके सामने अगर टप्पा खाए तो फिर उसकी जो उछाल होती है ना काफी बढ़ जाती है। तो कभी भी आपको गेंद की तरफ चढ़ना होता है, ना कि बैकफुट पे आकर आप गेंद का इंतजार करते हैं। चौके की मदद से अगर हम बात करें तो स्कोर 34-34। ओहो, इस बार गेंद स्लॉट में और भेज दिया है देवेंद्र ने सीधा बाजू वाले। सर की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। सोहम रोहिदास पाटिल भी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव प्लेयर है ये। अब जीत के लिए यहाँ से सिर्फ 12 रनों की जरूरत। और हम गेंदों की बात करें तो ईश्वर यहाँ से 8 गेंदों का आना बाकी है। 8 बॉल 12 रन, ये 2 गेंद अच्छी करनी होगी करण को अगर मैच में बने रखना है अपनी टीम को। लेकिन लूजनर गेंद शरीर की तरफ और सिर्फ दिशा दिखाई, दशा तो पहले ही खराब थी। एक और चीज, अब सिर्फ 6 रन, मैच को पूरे तरीके से अपनी तरफ मोड़ लिया आर्यन 11 भादवाड़ ने। और मैंने तो पहले ही कहा था यह टीम मैच को कभी भी नहीं छोड़ती। पहले ओवर में आप देखिए सिर्फ 4 रन बने थे 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर में रन आए, तीसरे ओवर में फिर कमबैक किया मायरा 11 ने। लेकिन चौथे ओवर में काया को पूरे तरीके से पलट के रख दिया। सिर्फ 2 ही बॉल दिए जाएंगे चूज करने के लिए, क्योंकि निव्या बॉल है, इसमें अक्सर गेंदों में खराबी नहीं आती। ओ, इतनी देर के बाद इतनी कमाल की गेंद लॉन्च की गेंदबाज करण ने। इससे कहते हैं कि सांप के चले जाने के बाद लकीर पे लाठी पीटने से क्या फायदा। पहले अगर इन गेंदों का इस्तेमाल किया होता तो अब तक नज़ारे कुछ और होते। लेकिन क्रिकेट में इसीलिए तो कहा जाता है अगर और मगर की कोई जगह नहीं। हाँ, अरविंद और गोपाल की जगह है, अगर और मगर की नहीं। 6 बॉल 6 रन। आखिरी ओवर के लिए मीत को बुलाया गया है। देखना है मीत की अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे या फिर रीत इसी तरह चलने वाली है। थोड़ा क्विकली शुरुआत करनी है आखिरी ओवर की। 6 बॉल में 6। आज एक टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी भिवंडी इमर्जिंग एसोसिएशन फॉर्मेट से। कल एक टीम क्वालिफाई होगी भिवंडी रोहित समाज क्रिकेट एसोसिएशन से। उसके बाद हम देखेंगे महामुकाबला मेगा फाइनल। और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल सर के ऊपर से 6 रन, मैच फिनिश। जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन दीपेश नाइक के रिकॉर्ड को छूते छूते रह गए। द वन एंड ओनली मिस्टर लैलेश, जिन्होंने 6 विकेट हासिल किए। लेकिन सिटी क्रिकेट में 8 ओवर लेने का रिकॉर्ड दर्ज है दीपेश नाइक के नाम पर, जिन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेट लिए थे। आइए लैलेश, आपको आना है।
ये लैलेश मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए वीआईपी मंच पर आ चुके हैं। मैं महेश चौहान टाइगर ऑफ टेमघर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये ट्रॉफी अवार्ड देना है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी इन्होंने पहले इनिंग में, इनके कारण मायरा 11 बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और मैच को जीत लिया बहुत ही आसानी के साथ आर्यन 11 ने। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। और ये गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं मंगेश चौहान, क्या बात है, मैन ऑफ द मैच और इनामात ढेर सारे। Very well done and all the best for next message. आर्यन 11 भादवाड़। अशोक चौहान बहुत समय के बाद हमारे साथ जुड़े हैं और आज भी अंदाज वही खूबसूरत से सन ग्लासेस, फिट एंड फाइन पर्सनैलिटी। आज पूरे दिन हमारे साथ रहेंगे, उम्मीद करते हैं कल भी हमसे जुड़ेंगे क्योंकि उनके पिताजी के नाम से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। आइए अब माइक्रोफोन पे थोड़ी सी तब्दीली और अब मेरी जगह लेने आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर, मेरे पार्टनर महेंद्र बेरडिया। थैंक यू वेरी मच राकीब जी, सही कहा आपने, फिट एंड फाइन। सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अशोक भाई चौहान से थोड़ी बात करें और इस टूर्नामेंट का जो रंग है, किस तरह की तैयारी हुई है, वो सब बात करना चाहते हैं उनसे काफ़ी कुछ। लेकिन जब भी टूर्नामेंट होती है ओम साई टेमघर के द्वारा जो ऑर्गेनाइज होती है, जितने भी दिन का टूर्नामेंट होता है या 2 दिन का होता है या 3 दिन का, शुरुआत से लेके अंत तक साथ में रहते अशोक भाई चौहान। लेकिन उनके साथ पूरी टीम, अरविंद भाई भी अभी तो जुड़े हुए टीम में और उनके कंधों पे भी जवाबदारी रहेगी टूर्नामेंट को लेकर। बहुत कुछ है, कल टीम ओम साई टेमघर भी नजर आएगी एक्शन में, जवाबदारी के साथ क्रिकेट भी खेलेगी। एक बात और बता चलो, एक ऑनर भी है, जब भी RSPL जब भी शुरुआत होती है तो टीम भी खरीदते, बैठते वहाँ पर और अच्छा नॉलेज है हर एक प्लेयर का कि कौन कैसा खिलाड़ी है, किसको लेना चाहिए। नहीं, इनको नॉलेज पहले थोड़ा कम था, लेकिन जब एक बार मेरे साथ ये बैठे तब इनको नॉलेज पूरा हुआ था। जी बिल्कुल, जब भी क्रिकेट में उतरते। चलिए मैच एक बार मैच में जुड़ जाते हैं। अंपायर्स 2 मिनट के लिए आ रहे हैं। अंपायर्स आपको तुरंत आना है प्लीज, ताकि हम खेल की शुरुआत कर सके। फील्ड लगा लेनी है तुरंत। रिग्नेश 11 और स्पार्टन ऋत्विक के बीच में हम दूसरा मैच देखने जा रहे हैं। पहला मैच में काफी समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं और कई मैचेस इसके बाद हम देखें तो हर्षित 11 और स्वागत बिल्ड डेवलपर्स, उसके बाद प्रांशी एंड SSK, उसके बाद